everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करेंगे. तो पहला पाइल है द हार्ट, सेकेंड वन इज़ दिस रोज़. आपको इनमें से जो भी पसंद है आप वो मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्यारा सा हार्ट चूज़ किया, इस पर्सन का हार्ट बहुत बिग होगा. इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका होगा. सो दिस पर्सन विल प्रपोज यू इन अ डिफरेंट वे. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो अलग अलग चीज़ें बोलता है, राइट. ऐसे कर लो, ऐसे क्रिएटिव कर लो. तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होगा ये प्रपोज़ल, मुझे ऐसा लग रहा है. तो सबसे पहले आपका चैनल सॉन्ग देख लेते हैं. योर चैनल सॉन्ग इज़ बहुत प्यार करते हैं. तो ये सॉन्ग आप सुनिए. इस सॉन्ग में ये पर्सन आपको पूरे गाने में आपको बताना चाहते हैं, अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट. सच कह रहा है. हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, आपने इनसे कभी डील किया हो, आपका ब्रेकअप चल रहा हो या आपका अभी गोस्टिंग चल रहा हो या कुछ भी हो, एनी विच वेज. तो उनके लिए भी हो सकता है गाना सच कह रहा है दीवाना. ओके, ये दोनों सॉन्ग्स आपके लिए हैं, ये आप सुनिए. इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस इंसान की तरफ से होगा. अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. सो दीज आर योर कार्ड्स. पेज ऑफ पेनिकल्स, मैजिशियन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एरीज, लियो, सैज यहाँ पे सबसे हैवी है. सो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज सबसे हैवी है गाइस, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे लोग. दिस पर्सन, यू नो दिस पर्सन समहाउ. आपने इनसे कभी ना कभी डील किया हो सकता है. आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के. अगर आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो, किड्स हो सकते हैं आपके बीच में. एक पास्ट एक्स रिलेशनशिप, एक्स मैरिज का कोई थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे इस रीडिंग पे. ओके, पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑरेकल आए हैं वो हैं द स्टॉर्म, पैशन, फ्रेंडशिप, इनर पीस, वाइस लीडर. ओके, तो उन सारे कार्ड से यही दिख रहा है कि इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, इनसे आपने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त डील किया हो सकता है. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हार्ट था आपके पास, आपका प्रॉप. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं. तो पहले हम सिंगल्स के साथ चलेंगे, देन हम जो मैरिड हैं उनके साथ चलेंगे, ठीक है. तो देख लीजिएगा जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है. दिस इज़ समवन यू नो फ्रॉम वर्क. काम के थ्रू आप जानते हो. आपकी एज बहुत छोटी होगी, इस इंसान की आपसे एज बड़ी होगी, तब आप इस इंसान को जानते होंगे. ये एक वाइस लीडर हो सकता है जहाँ पे भी आप काम करते हो. कोई लीडरशिप पोजीशन में हो सकता है. इसका जो नाम है, इसका जो काम है वो लोगों को बहुत पसंद है, या लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस इंसान की. ये कोई सीईओ हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है. बट समहाउ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है विद द स्टॉर्म कार्ड. आपके बीच में बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ थे, या फिर कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके जो पसंद नहीं करते हैं आप दोनों को वो लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. बट दिस पर्सन विल कम बैक, यू नो, प्रपोज यू इन अ डिफरेंट वे, जो सिंगल्स हैं उनके लिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंसान होंगे ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए उस दिन, जिस दिन भी आपको प्रपोज करने वाले होंगे. ये आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस हो. अब वो ठंडी एरिया हो सकती है. जैसे हम ठंड में जाते तो हमारे अंदर जो उथल पुथल चल रही होती है वो थोड़ा सा थम जाता है. ये ठंडी एरिया हो सकती है, कोई ठंडी जगह पे जा सकते हो आप इनर पीस के साथ, ठीक है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये एक रिंग तो आपके लिए लेंगे. आपको बताएंगे नहीं, बहुत ही खूबसूरत रिंग होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर, एकदम ऐसे एक छोटा सा वो होगा जिसमें फ्लावर का वो होगा, जैसे रोज़ का होता है, उसके अंदर होगा ये रिंग, ठीक है. ऐसा इन्होंने ना बहुत जगह ढूंढा होगा इस रिंग को. आप देख सकते हैं इनकी आंखें, बहुत जगह ढूंढा होगा, तब जाके ये रिंग इनको मिली होगी. इट कैन बी अ ब्लू कलर, इट कैन बी डायमंड रिंग. ये डेफिनेटली आपको यू नो ले जाएंगे एक पीसफुल जगह पे. ये पर्सन प्रपोज करेंगे विद द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है. शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपको. सो इन्होंने ये रिश्ता मैनिफेस्ट किया होगा, आप भी काफ़ी टाइम से इसको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे. दिस कैन बी प्रॉबली अ होम. ओके,
आपके लिए ये छोटा सा एक घर हो सकता है जहाँ पे ये आपको लेके जाएं। दिस कैन बी अ स्मॉल हाउस, जहाँ पे ये इनका कोई फ्रेंड का घर हो सकता है या इनका खुद का घर हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री, वहाँ आपको लेके जा सकते हैं ये। इन्होंने ना थोड़ा सा अरेंजमेंट्स करा होगा वहाँ पे, जैसे कि थोड़ा मैजिशियंस को बुला के थोड़ा आपके लिए एंटरटेन करने के लिए इन्होंने कुछ बुलाया होगा वहाँ पे। तो पहले वो शो होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे एज सच बताएंगे नहीं कि वहाँ पे आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। इन्होंने ये रिंग छुपा रखी होगी और आपको वहाँ पे ट्रिक्स से एक ट्रिक बनाएंगे, ऐसे कुछ झूठ बोल देंगे आपसे, ट्रिकरी करके आपको वहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे ये फंक्शन चलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सिंगल्स के लिए ये इनकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। इनकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे वो भी वहाँ पे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इनकी फैमिली को ऑलरेडी जानते हो या आपकी फैमिली को जानते हैं, आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो कोई फैमिली फंक्शन होगा तो सबको पता होगा, बट आपको नहीं पता होगा ये आपको प्रपोज करने वाले सिंगल्स, ठीक। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी बात हो रही है ये, ठीक है। से पर्सन आपको वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे कुछ मैजिक का शो चलेगा और आपको दिखाएंगे। आप बड़े खुश हो जाओगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके। आप सोचोगे कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी फन, फैमिली के साथ फंक्शन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रपोज यू अचानक से, एंड यू विल बी शॉक्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अचानक से ये अपने बैग से पीछे से ये स्वॉर्ड निकाल देंगे, मतलब आपका जो रिंग है वो निकाल के आपको प्रपोज कर देंगे। यू विल बी लाइक क्राइंग। यहाँ पे इस फूलों के नीचे बहुत सारे आंसू हैं, ठीक है। तो आप रोने लग जाओगे, ऐसा होगा आपका प्रपोजल, डिफरेंट होगा, ठीक है। इनकी फैमिली के सामने भी हो सकता है ये प्रपोजल, तो आप बड़े हैरान हो जाओगे कि अरे क्या हो गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑल दीज थिंग्स, ओके। बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेट होंगे आपके लिए। दिस पर्सन विल बी लाइक क्रेजी अबाउट यू। दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड, उसी दिन ही आपसे शादी करना चाहते होंगे, बट बिकॉज उस दिन प्रपोजल डे होगा तो वो आपको ऐसे प्रपोज करेंगे, ठीक है। एंड मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट द प्रेजेंट। तो अभी राइट नाउ इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, तो ये सब वो प्लान करेंगे आपके लिए, जैसा दिख रहा है मुझे। एंड बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, आपको भी रात को सोते टाइम ये सब फील होता होगा। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टीज़ और मैरिड लोग हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी, स्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत दिक्कतें थी, इनकी फैमिली बीच में थी, या फिर इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये ऑलरेडी मैरिड थे, तो ये इंसान उन सारी बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर देंगे, उन सबको अलग कर देंगे, एंड फिर ये इंसान आपसे शादी करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए। आपका एक बेबी हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, ठीक है। जिनका भी मैरिड हैं और थर्ड पार्टीज़ में है, एक बेबी कुछ लोगों का हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, फ्रेंडशिप के साथ 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हो सकते हैं, या 2 बेटे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये सबसे पहले जो मैरिड लोग हैं ये अपने बच्चों से आपको मिलवाएंगे। दिस पर्सन विल वांट टू मीट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। सिंगल पेरेंट, आप सिंगल पेरेंट ये पर्सन हो सकते हैं। ये आप अपने बच्चों से मिलवाएंगे, ये चाहते होंगे कि आप दोनों की दोस्ती हो। सबसे पहले इनको ये चाहते होंगे कि आप लोग पहले ज़्यादा मिंगल करो उन आपके पार्टनर से पहले, ओके। मिलवाएंगे, देन आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। 18 डेट के किसी भी मंथ में ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, जिनके साथ आपने काम किया हो। विद द मैजिशियन कार्ड आप दोनों वाइब करोगे इन बच्चों के साथ, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये आपको पार्क में भी ले जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर गार्डन होगा, पार्क होगा, वहाँ पे आपको प्रपोजल मिलेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने बच्चों के साथ आपको किसी एक होटल में ले जाएंगे, ठीक है। ये प्रपोजल होटल में होगा, होटल में आपका यहाँ से एंट्री होगी, उसके बाद वहाँ पे प्रपोजल होगा, एंड यू विल बी लाइक आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। आप लोग डेट कर रहे होंगे, दैट्स पॉसिबल, बट ये चाहते होंगे आपका वाइब बने इनके बच्चों के साथ। कुछ लोगों का होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट फाइल देख सकते हैं, वो सिंगल्स का फाइल है। फिर ये अचानक से आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट में उन्होंने गाने वाने का हिसाब किताब रखा होगा, सिंगिंग होगा, म्यूज़िक होगा, लाइट म्यूज़िक। वहाँ पे वो इंसान अपना यहाँ से रिंग निकालेंगे अपने पर्स से, अपने पॉकेट से, एंड आपके हाथों में डाल देंगे। आप बहुत रोओगे उस दिन,
ठीक है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी दूसरी शादी होगी कुछ लोगों के लिए। देन दिस पर्सन यू विल बी लाइक वाओ, यू विल बी लाइक वाओ, ये क्या हो गया मेरे साथ। ओके, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान जो थर्ड पार्टीज़ में है, जिनका जो लोग सीक्रेटली किसी को डेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भाग के शादी होगी विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये किसी के साथ भी मैरिड हो, कुछ भी हो, इनके किड्स हो, जो भी हो, आप लोगों की भाग के शादी होगी, सेकेंड मैरिज होगी। बट 2 शादियाँ आपके लिए लिखी हुई हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, 5% पीपल के लिए आपकी दूसरी शादी है। एंड किड्स यहाँ पे बीच में थे, थर्ड पार्टी यहाँ पे बीच में था, तो आपकी भाग के शादी होगी और भाग के एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे। इनका खुद का घर हो सकता है फॉरेन में या कहीं और हो सकता है, इन्होंने ख़रीदा हो, वहाँ पे आपको प्रपोज़ करेंगे। जो भी आपका प्रपोज़ल होगा वो रात को होगा। आप देख सकते हो कितना पैशन है। हो सकता है कि उस दिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करें, दैट्स पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो चलता नहीं है। सो उस दिन यू बोथ विल मेक आउट विथ ईच अदर। तो शादी से पहले भी बेबी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं यहाँ, तो बेबी भी आ सकता है। अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है तो डेफिनेटली आप बच्चे को किसी के साथ भेज दोगे, समथिंग लाइक दैट। एंड डेफिनेटली उस दिन आपको बहुत इनर पीस मिलेगा। जिस दिन आपका एंगेजमेंट होगा, आपका प्रपोज़ करेंगे, जब ये आपको रिंग डालेंगे, उस दिन आपको बहुत पीसफुल होगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे से आपको उस दिन प्रपोज़ करेंगे गाइस। सो स्वीट, वेरी नाइस। ओके, अब देख लेते हैं इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए फ्रॉम दिस जार। आपसे रेजोनेट हुआ तो डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन बताएगा। डिसेप्शन, सी इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको डिसीव किया है, आपको धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है। सो उसके बाद ही ये इंसान को आपका वैल्यू रियलाइज़ होगा, उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे। नॉनसेंस, इन्होंने कभी आपको नॉनसेंस बोला हो, आपको बहुत बुरा लगा हो, ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोला हो, गुस्से में बोला हो। डिज़ायर, इस इंसान की आप डिज़ायर होंगे, ठीक है। हार्ट, आपका हार्ट बहुत खूबसूरत है, आपके में हार्ट ही आया था, तो इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है, आपका भी बड़ा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस। सो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे। फॉरएवर लव, आपका हमेशा के लिए इसी इंसान के साथ आप ये साइकिल एंड करोगे। चीक्स, आपके चीक्स इस पर्सन को बहुत पसंद है, इस इंसान का चीक्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। फादर, ये इंसान का बेबी हो सकता है गाइस, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, ये इसका बच्चा हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए, सिंगल्स के लिए नहीं है। डिप्रेशन, इस पर्सन को डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। 10 ऑफ पेंटिकल, तो शादी यहाँ पे हो चुकी है, किसी एक बंदे की तो हुई है, आपकी या इस पर्सन की। 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आ चुका है, बट इनकी दूसरी शादी तो है, क्योंकि यहाँ पे 2 10 10 है। ओके, तो कंप्लीशन है। लाइट वर्कर, आप लाइट वर्कर, ये लड़की लाइट वर्कर। एक्स वाइफ, इनकी एक्स वाइफ आपके बीच में हो सकती है। गाइज दिस इज़ सो क्रेजी, ये सब कुछ एकदम मैचिंग है, पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। इनकी एक्स वाइफ अभी बीच में है, वो इनसे कुछ डिमांड कर रही है, वो आप लोगों के बारे में जानती है, समथिंग लाइक दैट, कि आप लोग शादी करने वाले हो। तो दैट पर्सन कैन बी वेरी ईविल, वो इंसान बहुत ईविल है, उनका ईविल है, वो आपको देखते रहते हैं आप क्या करते रहते हो, दैट्स रॉन्ग। जो आपकी किस्मत में होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। समबडी शुड नॉट स्टॉक यू एनी विच वेज। इनकी इन लोगों की बनती नहीं है शायद। चॉकलेट, ये पर्सन आपको चॉकलेट गिफ्ट करेंगे आपके प्रपोजल डे में। टेक्स्ट, ये आपको, अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही है तो आपको टेक्स्ट करने वाले हैं, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो। ट्रुथ, ये सच बताएंगे इस इंसान के बारे में, इनकी एक्स वाइफ के बारे में, एक्स हस्बैंड के बारे में, जो भी है। पाइसिस मैंने बोला था, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो यहाँ पे हैवी है, तो वो इनका चार्ट्स में हो सकता है। 29 इनका बर्थडे आपका हो सकता है, एज हो सकती है। क्रेजी फॉर यू, दिस पर्सन इज़ क्रेजी फॉर यू, आपके लिए पागल हैं, पैशनेट फील करते हैं बहुत ज़्यादा, इनको रात को नींदें नहीं आती हैं। ओके, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इंट्यूटिव, आप ये इंसान हो सकता है, आप लाइट वर्कर ये हो सकते हैं। फियर, इनको डर लगता है, इनको लगता है कि आप इनको मना कर दोगे उस दिन अगर इन्होंने प्रपोज़ किया तो। मई में ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, आने वाले मई में, और आपको प्रपोज़ल मिल सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। नाइव, दिस पर्सन कैन बी नाइव, जब आप मिले हो स्टार्टिंग में
इनका बचपना हो इनके अंदर, इनको समझ नहीं आता हो थर्ड पार्टीज़ की वजह से, या फिर ये कंफ्यूज रहता हो ये बंदा। वार्मथ, इनको आपकी बॉडी का वार्मथ बहुत पसंद होगा। ये उस दिन आपके साथ मेकआउट करना चाहेंगे जिस दिन आपका एंगेजमेंट हो जाएगा। तो अगर ये फॉरेन में आप लोग रहते हो तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ रहते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव, ठीक है। ये पहले बहुत नेगेटिव थे, अब ये चेंज हो जाएंगे आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। इनके थॉट्स नेगेटिव थे पहले, या थर्ड पार्टी ने ईविल हरकतें करके या कुछ करके, कोई जादू टोना करके इनको चेंज कर दिया हो, समथिंग। वैल्यू, ये इंसान आपकी वैल्यू करते हैं। सैड, ये बहुत सैड हैं आपके बिना, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी। यू आर माइन, आप इन्हीं के हो, ये बोल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, वर्थलेस, इनको वर्थलेस फील होता है आपके बिना, समथिंग लाइक दैट। सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांग रहे गाइस, ओके। आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, यू नो दिस पर्सन फ्रॉम समवेयर, ठीक है। लव, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जैसा दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइस, वो ठीक हो सकती है, ठीक है, आने वाले वक्त में। यू आर माई एवरीथिंग, आप इनके सब कुछ हो, ये बोल रहे हैं। कंप्लीशन, तो इस इंसान का इस थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीशन चल रहा होगा, चल चुका होगा, हो चुका भी होगा कुछ लोगों के लिए। यू आर माई लाइफ, आप इनकी ज़िंदगी हैं, ये बोल रहे हैं। स्कॉर्पियो, इनका स्कॉर्पियो भी सनसाइन हो सकता है, बट यहाँ पे कम था वो, बट आप देख लीजिएगा। 15 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। सस्पिशियस, ये बहुत शक्की हो सकते हैं, ये बंदा बहुत शक्की हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। आप शक्की हो सकते हो आपने इन पे शक किया होगा कभी। अपसेट, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है अभी राइट नाउ, बिकॉज इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है, कंप्लीशन। नंबर 2, 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। नंबर 2 आपके लिए कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। ब्यूटीफुल, इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। आई नीड सम टाइम, इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए गाइस, ठीक है। इनको वक्त दीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, फ़ोन मत करिए, ऐसे मैसेज मत करिए, वो खुद ही अपने आप को प्रपोजल लेके आ जाएंगे आपकी तरफ। अरेंज मैरिज, कुछ लोगों की ये अरेंज मैरिज हो सकती है, सेकंड मैरिज जो मुझे दिख रहा है, अरेंज करके इनके फैमिली आपकी फैमिली करवाएं। अकम्पलिशमेंट, ये बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड इंसान है, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, काफ़ी नाम हो सकता है इनका, इनके पास काफ़ी। कोर्ट मैरिज, कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज होगी, मैंने बताया था ना भाग के शादी होगी, तो कुछ लोगों की यहाँ पे सेकंड मैरिज है, 2 शादियाँ हैं, तो कोर्ट मैरिज होगा। डिवाइन टाइमिंग पे होगा गाइस, अब देख लीजिए, डिवाइन टाइमिंग तो कभी भी आ सकता है। क्वाइट, कम बोलते हैं, शाय हो सकते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, इनकी फैमिली के साथ इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो उसको हील कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। अपोलोजाइज, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, 2 बार सॉरी बोल चुके हैं, तो आप इनको माफ़ कर दीजिएगा। टेडी बियर, ये आपके लिए, आपके प्रपोजल में टेडी बियर आपको देंगे। बिग वाला हार्ट होता है ना रेड कलर का, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, वो भी आपको मिल सकता है। 21 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। स्टोल माई हार्ट, आपने इनका दिल चुरा लिया गाइस, ऐसा क्या करते हो आप मेंटल इन्होंने आपको मेंटल बुलाया होगा, आपने इसको बुलाया होगा, गुस्सा हो गया होगा, ये नाराज़ हो गया होगा, इसको मना लेना, या ये आपको मना लेगा। कैंसर, इसका सनसाइन हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो था ही। सिस्टर, तो हो सकता है कुछ लोग आप इनकी सिस्टर के थ्रू आप मिले हैं इस इंसान से, इट्स पॉसिबल। इनको फियर है, तो डर लगता हो आपकी तरफ आने से। इनकी बहन के थ्रू आप मिले किसी गार्डन में, पार्क में, आउट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी हो। मार्च, क्योंकि यहाँ पे होम था, 10 ऑफ पेंटिकल था, हो सकता है इनकी सिस्टर के घर में ये फंक्शन चले, इट्स पॉसिबल। मार्च में आप मिल सकते हो, आने वाले मार्च में। हैंड्स, इस इंसान को आपके हाथ बहुत पसंद है, आपके हाथों में कोई बात होगी, आप नेल आर्ट करते होंगे, नेल का काम करते होंगे, समथिंग लाइक दैट, जो भी आपके हाथ। पेन, इनको बहुत दर्द है इनके दिल में, क्योंकि आपके साथ नहीं है। फेसबुक से आप मिले होंगे, दैट्स पॉसिबल, या फिर ये फेसबुक पे आपको मैसेज करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 2. Hello, welcome back pile number 2. जिन्होंने भी ये प्यारा सा रोज़ चूज़ किया था, तो ये इंसान आपके प्रपोजल डे में आपको बहुत सारे रोजेस देंगे, आपको ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। फ्लावर का अरेंजमेंट करा हो उन्होंने, एक छोटा सा चैपल जैसा बनाया हो, उसके चारों ओर फ्लावर्स हो, दैट्स पॉसिबल। प्रपोजल डे में फूल मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे, ओके। एंड रिंग तो डेफिनेटली मिलेगा ही। अब देख लेते हैं मैसेजेस से पहले हम आपका चैनल सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग सुनिएगा, इस सॉन्ग में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तुमसे प्यार है,
तो आप टाइप करेंगे यूट्यूब में तो आपको गाना मिल जाएगा, तुमसे प्यार है, ठीक है। बारिश बन जाना, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है, हिना खान का गाना। तो आप ये भी गाना सुनिए, बारिश बन जाना। ओके, ये दोनों गाने आपके लिए हैं। मैं गा नहीं सकती बिकॉज फिर स्ट्राइक आ जाता है इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से, तो इट्स बेटर नॉट टू सिंग। बाकी आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जर्नी बाय मूनलाइट, इमोशंस आर हाई। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो। डेस्टिनी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रपोज नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। डिस्ट्रॉयर, 7 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही सन साइंस एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी काफ़ी हैवी है यहाँ पे। वैसे तो है नहीं लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, बट यहाँ पे है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, विर्गो। सबसे ज़्यादा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न ही है यहाँ पे। आई गेस आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो बिकॉज आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा आपके अपने खुद के पार्टनर से। किसी भी एक मैरिज का प्रपोजल नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रपोज नहीं कर रहा है। यू ऑल टुगेदर अलोन। ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट क्लाउड योर विजन। अपने विजन को क्लाउड ना करें, ठीक है। अपने जो चीज़ें हैं उसको क्लियरली देखें और रिजेंटमेंट्स ना रखें। पास्ट में अगर किसी ने आपको चीट किया है तो उसके रिजेंटमेंट्स ना रखें। जो भी है आप लोग को जो प्रपोजल मिलने वाला है पानी के आसपास मिलने वाला है, जहाँ पे मूनलाइट दिखता हो। अब ये कोई बीच एरिया भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए माउंटेन एरिया भी हो सकता है ये, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे पानी, बीच, इसके आसपास, रिवर के आसपास ये प्रपोजल आपको मिल सकता है, सी बीच के आसपास। अब ऐसा ना सोचिए कि आपकी डेस्टिनी में आपको कोई प्रपोज नहीं करेगा। आपकी हाथों में, आपकी लकीरों में, आप देख सकते हो यहाँ पे हाथों की लकीरें हैं, आपकी डेस्टिनी में प्रपोजल है, ठीक है। तो लो वाइब्रेशन में ना जाइए, ठीक है, इस रोने वाले वाइब्रेशन में ना जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, आप दोनों एक जैसे, सेम, आपकी सेम शक्लें होंगी, सेम आदतें होंगी, सेम गुस्सा आता होगा, सेम। आप रोओगे तो ये रोएगा, आपको दर्द होगा तो इसको दर्द होगा, इसको तकलीफ होगी, इसको तकलीफ होगी, इसके पेट में दर्द हो रहा होगा तो इसके भी पेट में दर्द हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके गाइस, ठीक है, यू बोथ आर सेम, ठीक है, एक हो आप अलग अलग नहीं हो। आप जब आप मिलोगे तो आप दोनों के हार्ट जुड़ जाएंगे, आप एक हो जाओगे, यू विल बी वन। ओके, ट्विन फ्लेम्स के बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। डेस्टिनी, तो 35 ईयर में आपकी शादी होगी कुछ लोगों की। डेस्टिनी में आपका ये प्रपोजल है, शादी होगी आपकी, ठीक है। जो लोग सेकेंड अलायंस के लिए भी देख रहे हो उनकी भी होगी। जो भी आपका प्रपोजल डे होगा, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या फिर कोई आने वाला है, न्यू सिंगल्स भी देखते हैं ये रीडिंग, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर्ड होंगे। आप एक रीडर, ये इंसान भी एक रीडर हो सकता है। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, आप दोनों ही काफ़ी अवेकन होंगे। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली मैच्योर्ड होंगे आप। ये स्पिरिचुअल पाइल है हमारा, बहुत ही ज़्यादा हैवी। रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमी जो करते हैं, हाथ देखते हैं, पाम रीडिंग, पैर देखते हैं, ओके, रीड करते हैं, उनका पाइल है ये। तो डेफिनेटली आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है इस इंसान के साथ। तो जो भी आपका प्रपोजल डे होगा, बहुत ही ग्रांड प्रपोजल होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा इस पर लुटाया जाएगा, इन द सेंस कि दिस पर्सन विल, ये बंदा ना 7 साल से ये काम कर रहा होगा ये प्रपोजल आपको देने के लिए। उसने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पैसा सेविंग्स करा होगा इस बंदे ने। देख सकते हो आप कितना मेहनत कर रहा है। ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हो सकता है, टीचर हो सकता है, टीचिंग में ये सारा काम चलता है, ठीक है। बुक से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाती हो समथिंग, आप टीचर ये हो सकते हैं। तो जो भी है, इसने ना बहुत टाइम से सोचा होगा, 7 महीने से, अगर आप जानते हो इस इंसान को 8 महीने से, तो इसने सोच रखा है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ ये स्पेशल प्लान करेगा। तो आप बार बार ना बोलिए कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, वो खुद ही कर लेगा। ओके, अगर आप जानते हो। जो लोग नहीं जानते हैं, तो दिस पर्सन हैज़ वेटेड फॉर 7 to 8 years टू प्रपोज यू, ठीक है। ये इंसान ने ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होंगे, ये आपको प्रपोज नहीं कर सकते। एक आपको बहुत ही खूबसूरत रिंग देना चाहता हो, इस प्रपोजल को लैविश करना चाहता हो विद द 7 of पेंटिकल, ओके, एंड विद द 8 of पेंटिकल। डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता होगा। सबसे मेन यहाँ पे इज़्ज़त आ रहा है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता होगा। वो ये देखता होगा आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, और आप सब कुछ डिज़र्व करते हो ये प्रपोज़ल।
कुछ लोगों के लिए ये मूनलाइट में आपको ले जा सकता है, ठीक है। रात का टाइम होगा, तो फर्स्ट पाइल में भी रात का ही टाइम था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सुबह का, दिन का टाइम हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए अलग अलग है, 2 डिफरेंट पीपल, जैसा आपको सही लगे ले लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए दिन का वक्त होगा, दिन चल रहा होगा और माउंटेन एरिया में जाओगे आप, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस होता हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो। आपको ऐसे वॉक पे ले जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे आपको, ऐसे से ले जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रपोज कर देंगे। ओके, ठीक है गाइस, सो स्वीट। ओके, कुछ लोगों के लिए नाइट टाइम होगा, तो नाइट टाइम में आप किसी वाटरी एरिया में, मैंने जैसे बताया था पानी ज़्यादा है यहाँ पे, तो किसी सी बीच के सामने आप दोनों बैठे होंगे, मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये भी हो सकता है। तो ये आपके लिए ना एक पोएम लिखेंगे जो इन्होंने 7 साल पहले बनाया होगा, 7 महीने पहले बनाया होगा। तो ये वो पोएम गाएंगे या आप सिंग करोगे या ये सिंग करेंगे आपके लिए एक स्पेशल पोएम। और उस टाइम प्रपोज नहीं करेंगे, जस्ट वो पोएम दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको। आपको ऐसे बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, कहेंगे कि वर्क रिलेटेड कुछ काम है, चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे, ओके। एंड वो सॉन्ग सुन के आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाओगे, इतना खूबसूरत गाएंगे ये, इतना खूबसूरत वो पोएम होगा कि आप यू विल बी मेस्मराइज विद द हैंगमैन। आप चाहोगे कि काश मैं अभी सैक्रिफाइस कर दूँ इस बंदे के लिए, पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ मैं, और ये बंदा भी यही सोचेगा कि मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूँगा इस बंदी के लिए, ऐसा होगा, ओके। एंड ये ना आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पोएम बना रहे हैं, ओके। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में, ठीक है। ये वहाँ पे आपको ये पोएम सुना के खुश कर देंगे। यू विल बी लाइक, आप ऐसे देखते ही रहोगे इस पोएम की तरफ, सुनते ही रहोगे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये गाना, ठीक है, जो भी है। बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा होगा इन्होंने आपके लिए या फिर खुद से बनाया होगा। म्यूजिशियन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लिब्रा जमुना एक्वेरियस मैंने बोला था, तो दिस पर्सन कैन बी अ रैपर, म्यूजिशियन, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, आपका प्रपोजल काफ़ी दूर होगा। आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे आपको प्रपोजल नहीं करेंगे, ये कहीं दूर जाएंगे, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ट्रैवलर हो सकता है ये बंदा, पानी के आसपास ले जाएगा, शिप में भी आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ डांस करेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड ही तो है। ओके, तो दिस पर्सन विल प्रपोज देन, ओके। ये अपने पॉकेट से निकालेंगे वो रिंग, छोटा सा, यहाँ पे भी है वर्ल्ड, तो बहुत ही खूबसूरत रिंग, बड़ा रिंग होगा। या फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे, तो आपको रोज़ मिलेगा, आपके में रोज़ था तो रोज़ देगा ये आपको, ठीक है। लिलीज भी दे सकता है कुछ लोगों को, ठीक है गाइस। तो ये अपना रिंग निकालेगा, उसके बाद आपको पहनाएगा, शायद शिप में पहनाएगा, बट पानी का यहाँ पे था। कुछ लोग माउंटेन एरिया में जाओगे, ठीक है, नाइट टाइम होगा, जो भी होगा, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग होगा। फिर ये रिंग पहनाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। यू विल बी लाइक सो हैप्पी। आपकी आंखें देख रहे हो आप, आपकी बहुत नशीली आंखें हो सकती है, इस लड़की की हो सकती है, लड़के की हो सकती है। आपने ऐसे बाल बनाए होंगे उस दिन, बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे। यू विल बी लाइक ओह माय गॉड, आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी आपके प्रपोजल डे में। यू विल बी लाइक वाओ, यू विल बी मेस्मराइज्ड कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई लाइफ हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड फुल्ली, 360 डिग्री चेंज कर देगा ये बंदा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिन का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सनसेट हो सकता है, सनराइज़ भी हो सकता है, उस टाइम कर रहा हो ये बंदा, ठीक है। बहुत ही स्पेशल कर देगा, आपको आइडिया नहीं होगा, आप सोचोगे कि ये आपको प्रपोज नहीं करेगा, अभी इसको टाइम लगेगा। इसने ऐसे बोला होगा कि इसको पैसों पे अपने काम करना है, कॉइन्स पे। चीज़ें स्टक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ द वर्क एंड बिकॉज ऑफ द मनी। इस इंसान के पास इतना पैसा ना हो, जो भी है ये आपको प्रपोज करेगा। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये उन सारी चीज़ों को, अगर आपके बीच में कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनकी मदर है, इनकी सिस्टर है बीच में, या फिर आपके कल्चरल बैकग्राउंड्स आते हैं, तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे रिश्ते उनसे ख़त्म कर देगा। उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, एज पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड इनको कुछ अमाउंट उनको देना पड़े, कोई बीच में हो सकता है, पॉसिबल कोई भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, इनके दोस्त हो सकते हैं जो बोलेंगे कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, इसको प्रपोज मत कर, रहने दे, बेकार है, ये लड़की बहुत इमोशनल है, लड़का बहुत इमोशनल है, ये तेरे को कुछ नहीं दे सकता,
बट ये इंसान अपनी दिल की सुनेंगे क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। आपके बीच में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर, दिस पर्सन विल डिस्ट्रॉय एवरी रिलेशन फॉर यू। ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है आपके लिए, ऐसा बंदा होगा। दिस इज सो क्रेजी, दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू गाइस, दिस इज सो क्रेजी। आपके गाने भी इतने खूबसूरत है। बारिश के टाइम में भी आपको प्रपोज कर सकता है, बारिश बन जाना, ठीक है। तुमसे प्यार है, दिस पर्सन लव्स यू लाइक एनीथिंग, ओके। आपके लिए रोता है ये अभी राइट नाउ, अगर आप जानते हो तो। नहीं जानते हो तो भी ये बंदा अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए रोता है, ठीक है। ऐसे प्रपोजल होगा, बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल होगा आपका। प्रपोजल डे, आप उस दिन ऐसे बाल बांधे हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने चोटी बांधी होगी, किसी ने ऐसे बाल बनाए होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे होंगे। कुछ लोगों ने खोल के रखे होंगे ऐसे बाल। इस इंसान को आपकी मेहनत से बहुत प्यार होगा। आप जो भी मेहनत करते हो ना, जो भी काम करते हो, प्यार होगा। आप उसमें अपना जीत जान सब कुछ डाल देते होंगे, ऐसा इतना वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती होगी, ठीक है। कुछ लोग एक ही ऑफिस से हो सकते हैं, एक ही ऑफिस में आपने साथ में काम किया हो, दैट्स पॉसिबल। अब अलग अलग ऑफिस में काम करते हो, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, ठीक है। ऐसी होगी आपकी प्रपोजल, बहुत ही खूबसूरत था, मज़ा आ गया। पाइल नंबर 2, आई ऑल्सो चूज़ पाइल नंबर 2। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, देख लेते हैं क्या क्या। वैसे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं है, बट ये सिंगल्स की ही रीडिंग है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 इज़ लाइक थर्ड पार्टीज था उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ओके, बैक, ये इंसान वापस आने वाला है। अगर ये भाग गया था, अगर ये गोस्ट करके गया था, या आपकी भी बातचीत बंद है, तो ये इंसान वापस आएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डीलिंग विथ एक्स, हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, 3 और 2 आया था यहाँ पे, तो इनको कोई डिसीजन बनाना हो। एंड अभी ये एक्स के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ से निकल के आपकी तरफ ही आएंगे, फिर आपकी शादी होगी। ड्रीम कम ट्रू, आपका ये ड्रीम कम ट्रू है। आप इस इंसान को क्रशिंग ऑन भी कर रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे, दैट्स पॉसिबल। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपके बारे में 1 मिनट भी सोचे बिना नहीं रह सकता। एंजल्स ने इधर काम कर दिया पूरा। एंजल्स जो होते हैं, हम सोचते हैं कि वो एक जगह कैसे हो सकते हैं, मैं कैसे एंजल से मांगूँ, जब एंजल नंबर दिख रहे होते हैं गाड़ियों में। जैसे कल मैं जा रही थी तो 2020 दिख रहा था, कहीं पे 111 दिख रहा था, तो ऐसे आपको दिखेंगे तो कैसे मांगो। एंजल्स आर भगवान के दूत होते हैं वो, तो वो हर जगह हो सकते हैं, दे कैन बी एवरीवेयर। सपोज आर्कएंजल माइकल को मैंने यहाँ बुलाया तो दूसरा भी रीडर वहाँ पे बुला रहा है, तो 2 जगह में वो हो सकते हैं, तभी ओके, तभी उनका नाम एंजल है, राइट। उनको एंजलिक पावर्स हैं, उनको वो स्वॉर्ड दिया गया है कि वो अलग अलग जगहों पे एक ही टाइम पे हो सकते हैं। तो आपको जब भी कोई नंबर दिखे, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए उस टाइम। इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कोई इनका फ्रेंड वेंड हो सकता है जो इंटरफेयर करता है, जो इनको बोलता है कि आप सही नहीं हो, क्योंकि उसको थोड़ी ना मिल रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो तो ऐसे कार्मिक के साथ सड़ेंगे, इसीलिए। ओके, पजेसिव, दिस पर्सन इज़ वेरी मच पजेसिव अबाउट यू। 4D में ड्रीम्स में आप इस इंसान से मिल चुके होंगे, या फिर ये कोई मैजिक्स करते होंगे आपके। सुबह आप उठ जाते होंगे 1 बजे 4 बजे ऐसे करके। ट्रू लव 3 बजे ऐसे उठ जाते होंगे। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है। 24 आपकी एज इस इंसान की हो सकती है। जिम, इसको जिम करने का बहुत शौक हो, जिम आर्टिस्ट हो सकता है ये। 6 ऑफ कप्स, आप बचपन के दोस्त हो सकते हो कुछ लोग। इन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैंने क्या बोला था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप गई इस इंसान के साथ। इन एंड आउट हो सकता है आपका, या फिर अभी बात बंद हो, दैट्स पॉसिबल। जो भी है आपकी शादी होके रहेगी इस इंसान के साथ। ये डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी दुनिया को आपके लिए, सबको छोड़ देगा ये आपके लिए। ऐसा बंदा होगा, अपने पेरेंट्स को तब छोड़ देगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें उस शादी में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो इस शादी में भी ज़्यादा लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। कोई भी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स नज़र नहीं आ रहा, आप ही दोनों नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। कोई दोस्त भी नहीं नज़र आ रहा। एक दोस्त है जो इन्फ्लुएंस करता है इस इंसान को, पाइसिस हो सकता है उसका सन साइन। फाइटिंग में डेमंस, इसकी दिमाग में बहुत सारे डेमंस है, इसको फाइट करना पड़ेगा, फिर ये आपकी तरफ आएगा। 12 इसका बर्थडे दिसंबर में आता है। 2 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। गिव मी अ साइन, आप इसको साइन नहीं दे रहे हो, इसको लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और भी है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। सैजिटेरियस इसका साइन, इस लड़के का, इस लड़की का। एनी विच वेज, लव एट फर्स्ट साइट, इसको पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया था गाइस। आपने कोई फोटो डाली होगी व्हाट्सएप में, इसने आपको देखा होगा, इसको आपसे प्यार हो गया, आपको इससे प्यार हो गया होगा पहली बार आपने जब देखा होगा भी। स्वीट, दिस पर्सन इज स्वीट, बहुत स्वीट, आपको स्वीट बोल रहे हैं। डिवाइन यूनियन, आपका डिवाइन पाइल है, स्पिरिचुअल पाइल है। एनॉइड, आपने इसको बहुत तंग,
एनॉयड, आपने इसको तंग किया हो सकता है बहुत ज़्यादा, आप गुस्सा दिलाते होंगे इसको, या ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता होगा पहले। ओवर थिंकर, ये ओवर थिंकिंग करता है आपके बारे में। एंग्री, कभी कभी गुस्सा होता है या इसको गुस्सा तेज़ आता है इस लड़के या लड़की को, ठीक है। हाँ, या अभी आपका गुस्सा चल रहा हो एक दूसरे से। 9 वीक्स में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। स्मेल, इस इंसान को आपकी बॉडी की, आपके शरीर की स्मेल बहुत पसंद है। ओके। क्रेज़ी, दिस पर्सन इज़ क्रेज़ी फॉर यू, ठीक है, आपके लिए पागल है। सेपरेशन, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही आपकी शादी। ये ब्लैंक है तो इसमें आप कोई भी मैसेज ले सकते हो, आपको जो भी पसंद है। बेबी बॉय, बेबी बॉय, आप दोनों का एक बेबी बॉय होगा, एक बच्चा होगा आप दोनों का। इस 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस मैरिज से वो बच्चा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, उससे काफ़ी अबांडेंट हो जाओगे। विल यू मैरी मी, आपको प्रपोज करेगा गाइस। देखिए एंजल्स, एंजल्स इस पे काम कर रहे हैं, तो आप एंजल्स पे शक ना करिए। ब्रेसलेट, ये आपको ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकता है उस दिन प्रपोजल वाले डे में, ठीक है। हॉरिबल, सो इसका पास्ट हॉरिबल हो सकता है, मतलब पास्ट में इसके साथ कुछ हॉरिबल चीज़ें हुई, उसके फैमिली के साथ, आपके साथ हुई हो। यू कंप्लीट मी, आप इंसान को पूरा करते हो, ठीक है, आपसे बात के बिना नहीं रह सकते एक दिन भी। लव, इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। ओके, बोले गए दिस पर्सन लव्स यू ऑन द प्रपोजल डे। शोल्डर, आपके शोल्डर्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, आप ऐसे शोल्डर वाले ड्रेसेस पहनते हो, ऑफ शोल्डर। चिल्ड्रन, गाइस देखिए मेरे को यहाँ पे कोई चिल्ड्रन दिखा तो है नहीं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक गर्ल चाइल्ड इस इंसान की हो सकती है। जो लोग सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं, ये सिर्फ 1% लोगों के लिए है, तो चिल्ड्रन इफेक्ट करता है इस रिलेशनशिप को। हो सकता है यहाँ पे कोई लड़की हो, इस इंसान की कोई बेटी हो जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हो, बट आपके चिल्ड्रन तो हैं, आपकी शादी तो होगी। यहाँ पे मोस्टली सिंगल्स का ही रीडिंग है, बट समहाउ यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं, तो हो सकता है कि ये मैरिड हो, इसका एक बच्चा हो, एक बेटी हो, ये सेपरेटेड हो, इसकी वाइफ का डेथ हो गया हो, हैंग्ड मैन के साथ इनकी वाइफ ने सुइसाइड कर लिया हो, डिप्रेसिव हो। यही मैसेज यहाँ पे आ रहा है एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ। या फिर इनको हैंग्ड करके रखते हो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी का 3 तो था ही यहाँ पे, तो एक बेटी हो सकती है इनकी कुछ लोगों के लिए, बाकी तो सिंगल्स की रीडिंग है। डिवाइन यूनियन, आपका डिवाइन यूनियन होगा। 2 वीक्स में इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। डिसेप्शन, इस इंसान ने अपने डिसेप्टिव चीज़ें आपको दिखाई होंगी जिससे आपका दिल दुख गया होगा, बट दिस पर्सन नाउ नीड्स यू, ये आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। टॉरस, टॉरस इनका साइन हो सकता है। 30 इनकी एज हो सकती है जब आपको ये प्रपोज करेंगे। 19 इनका बर्थडे हो सकता है। एनिमल लवर हो सकते हैं, आप हो सकते हो। प्रोटेक्टेड, आपका जो रिलेशनशिप है वो एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं सब चीज़ों के लिए। शायद आप ऐसा कोई काम करते हैं जो इनको बहुत पसंद है। गिफ्ट्स, ये आपके लिए आपके प्रपोजल डे में गिफ्ट्स देंगे, बहुत सारे थैंक्स भी बोलेंगे। आई फील अलोन विदाउट यू, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। बेबी गर्ल, देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, तो ये मुझे लग रहा है कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए 2 बच्चे होंगे, एक बेटा होगा पहले, फिर एक लड़की होगी। और जो थर्ड पार्टीज में मैरिड हैं उनकी इनकी ऑलरेडी एक बेबी गर्ल हो सकती है, जो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम है। शायद वो नहीं चाहती कि इनके फादर की दोबारा शादी हो, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। आई जस्ट गेट जेलस, आई वांट यू ऑल टू माई सेल्फ। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करें, इनको जेलसी फील होती है, या फिर आप किसी और को इम्पोर्टेंस दें, इनको पसंद नहीं है। कैप्रिकॉर्न, इस लड़की का सनसाइन कैप्रिकॉर्न आपका हो सकता है। फ़न, ये आपके साथ फ़न करेंगे उस दिन जिस दिन आपका प्रपोजल डे होगा। प्राइज़, आप इस इंसान के लिए एक प्राइस टैग है जिनको ये पाना चाहते हैं। बैड, बैड इनका एक्सपीरियंस है पास्ट का, जहाँ से ये निकल रहे हैं, तो इनको टाइम दीजिएगा, इसलिए प्रपोज करेंगे आपको। 6 वीक्स में ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। आई एडोर यू, इनकी ये आपको देखते ही जाना चाहते हैं। ओके, आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे दैट आई वांट टू सी यू, ठीक है। उनको लगेगा आपको पता नहीं है, आप साइकिक हो सकते हो। प्राउड, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड ही हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आई नीड यू, ये 2 बार बोल चुका है, इसको आपकी ज़रूरत है। ओके, मुझको तेरी ज़रूरत है। ओके, ये गाना सुनिएगा। एक्स लवर, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स लवर हो सकते हैं। एक्वेरियस इसका साइन हो सकता है। सेक्सुअल पैशन, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचता है। 16 इसका बर्थडे आपका हो सकता है। एंग्शियस, ये बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है, आप क्या कर रहे होंगे, आप क्यों लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रहे होंगे, आप क्यों पोस्ट नहीं कर रहे पिक्चर्स, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे,
समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज एंग्शियस, आप अगला आप क्या करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, इनकी कोई सिस्टर भी हो सकती है, बट एक बच्ची यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है गाइस, आई डोंट नो, आप मुझे बताइएगा। लव मैरिज, आपकी लव मैरिज होगी गाइस, मूनलाइट में आपका प्रपोजल होगा, आपकी लव मैरिज होगी, सो लकी, पाइल नंबर 2, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ यू like it please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, bye bye.